कैसे हैं आप सब लोग? आदरणीय गोविंद भास्कर जी, पन्नाराम जी, आपके छात्रावास के डायरेक्टर गोविंद जी, बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम है। सबसे अच्छी बात कि बच्चों को तैयार किया है, माइक संचालन कर रहे हैं। काश एक बालिका भी साथ में मन संचालन करती तो बराबर हमारी बेटियों को मौका भी मिलता, 50% जनसंख्या को। अगली बार उम्मीद करते हैं कि एक बेटी माइक का संचालन करेगी। शानदार कार्यक्रम। मैं बच्चे की ड्रेसिंग देख रहा था अभी, गोदारा जो डांस कर रहा था, बढ़िया शानदार गाना और शानदार उसकी ड्रेसिंग। ये हमारी संस्कृति और परंपराओं को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। शासन है, पहली बार हम देख रहे हैं गोविंद जी और हम ये पन्नाराम जी चर्चा कर रहे थे, सभी बच्चों के फोटो सहित तस्वीरें बनाई गई है। ये नया अभिनव पहल है एक तरीके की गोविंद जी की, और बढ़िया अच्छी तरीके से शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को बुलाते हैं। स्कूली शिक्षा में पन्नाराम जी ये लेक्चरर होता है सबसे बड़ा स्कूली शिक्षा में, उसके बाद प्रिंसिपल, और कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं। गणपत जी अभी आपको बता करके गए, गोविंद जी बैठे हैं यहाँ, भास्कर साहब। शिक्षा में सबसे बड़े ये होते हैं। गुरु का एक बड़ा दर्जा है, उनका मान सम्मान करें। लेकिन गोविंद जी के यहाँ हम और 2-3 छात्रावासों में जाना था, लेकिन गोविंद जी के यहाँ खींचे चले आते हैं आपकी ओर धीरे धीरे, क्योंकि नाम रखा है कृष्णा भूमि, तो ब्रज की भूमि की ओर खींचे चले आते हैं आपकी ओर। हमेशा ही जब भी जरूरत होती है गोविंद जी के हम पहले आते हैं। जैसा नाम है वैसे ही प्रेम पूर्वक गोविंद जी मस्त मोले बच्चों की सेवा में लगे हैं, सेवा करते जा रहे हैं, उसी में आत्म संतुष्टि करते हैं। आदमी का सेटिस्फैक्शन, आत्म संतुष्टि क्या होती है? रुपए पैसे धन से कोई आदमी आत्म संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन एकदम मस्त रहिए, दबा के पढ़िए, आराम से खाना खाइए, बड़ों का मान सम्मान कीजिए, अपने संस्कारों को मत भूलिए, परिवार को हमेशा याद रखिए, गुरुजन स्कूल को याद रखिए और आगे बढ़ते जाइए। दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा आप बताओ? आप कहेंगे अंग्रेजी मुश्किल है, नहीं। आप कहोगे गणित मुश्किल है, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे मुश्किल काम है कि आप सबके सामने खड़े होकर के अच्छी तरीके से बात रखें। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। एक बच्चा बोल रहा था, हालांकि वो बढ़िया प्रयास कर रहा था, उनकी शब्दावली बढ़िया थी, उच्चारण थोड़ा सा गड़बड़ था। ये तो क्या कि हमारे जन्म के साथ में ही ऐसे जन्म हो गया, सलो सलो, ये सलो हमारे साथ में ही है, सल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमको च पर आना होगा, नहीं तो आप हर जगह मजाक के पात्र बनेंगे। यानी भाषा शैली में सुधार करने की आवश्यकता है, उच्चारण को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि हमने बोल बोल के हमारी जीभ जो है ना वो ऐसी टेढ़ी हो गई, वो वैसे उनसे अंदर से आवाज वही निकल रही है। लंबा प्रयास आपको करना पड़ेगा। अंग्रेजी की छोटी छोटी लाइनें आप आपस में बोलने का प्रयास करें, अंग्रेजी सीख जाएंगे। हिंदी में आप प्रयास करें, क्लासों में टीचर से बात करते समय उसमें पोलाइटनेस लाएं, नम्रता लाएं, मर्यादा लाएं, झुकाव लाएं। आपकी मर्यादा, आपका झुकाव टीचर के प्रति होगा, पेरेंट्स के प्रति होगा, बड़ों के प्रति होगा। जितना आप आदर के साथ बात करेंगे उतनी आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आएगा। शिविर लगते हैं, लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं गर्मियों में से शिविर लगते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। टाई लगाने से, टाई लगा दी, उससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हुई। आपके हाव भाव, आपका व्यवहार, बोली चाली, आपका पहनावा, ये सारे मिलकर के आपकी एक पर्सनालिटी बनती है। अभी एक बच्चा जा रहा था ड्रेस पहने हुए, मैं पहचान गया, मैंने कहा ये लड़की नहीं है। गोविंद जी क्या तो कि ये लड़का है। वो उसने कपड़े तो लड़की के पहन लिए, लेकिन वो ऐसे परेड करता जा रहा, समझ में आ गई क्या ये? क्योंकि वो तरीका नहीं है। आपको उसमें लहजा वो लाना पड़ेगा, आपके लहजे में वो नम्रता होनी चाहिए। आप आराम से बोल रहे हैं, उसमें पोलाइटनेस, नम्रता है, शिक्षक से बात कर रहे हैं, उनसे दूरी है, तो सामने टीचर को लगेगा कि बच्चा अनुशासित है। हमें वो दिखाना पड़ता है, हमें व्यवहार में वो चीजें ढालनी पड़ती है, और बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आप बोलना सीख गए
अपनी बात को प्रभावी ढंग से दूसरों के सामने रखना सीख गए तो आप क्लास के अंदर खड़े होकर के बात रखोगे, आप मंच पे खड़े होकर के बात रख सकेंगे। और जब भी आप बड़े इंटरव्यूज में आप जाओगे, कहीं साक्षात्कार आपका होगा, अपनी बात को प्रभावी ढंग से आप दूसरों के सामने रख पाएंगे। नहीं तो ज्यादा मामले झिझक होती है और आपको लगता पता नहीं आगे जो बैठे हैं वो क्या है, वो हमारे में से ही लोग हैं। आप इस उम्र में, छोटी बच्ची बढ़िया डांस कर रही थी, ये बच्चियों के अच्छे आप कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं, बातें रख रहे हैं, आपको मंच प्रदान कर रहे हैं। हमारे जमाने के अंदर कबड्डी मुकुड़ी काको लगे के और काका अरे काको आया छोड़ो छोड़ो और पगड़ियो हाथ में, और तो जीते तक तो हार गए थे। आपको मौके मिल रहे हैं, मौके आपको ढूंढने पड़ते हैं, मौके आपको छीनने पड़ते हैं। आपको कोई अवसर नहीं देगा, आपको कोई मौका नहीं देगा, लेकिन गोविंद जी आपको मंच प्रदान कर रहे हैं। सबसे मुश्किल चीज जो है ये है मंच, माइक, इस पर कॉन्फिडेंस के साथ आप बात रखो। और एक दिन आपने आत्मविश्वास के साथ में जो भी आपने बोल लिया, अगली बार और मजबूती के साथ बात रखोगे। खुद की बातें खुद ही सुनो। मैं पत्रकारिता लाइन में आया तो अब मेरे को कौन समझाए, पत्रकारिता में मेरे को एबीसीडी नहीं आ रही, इसमें तो मैं अनपढ़ ही हुआ, ये चीज मुझे नहीं आ रही है। आपको कोई तमिल बोले तो आपको तमिल नहीं आएगी, तो आप तमिल में तो अनपढ़ ही हुए ना। अंग्रेजी बोलनी नहीं आ रही है तो आप अंग्रेजी में अनपढ़ हुए। लेकिन ऐसे देखा जाए तो हिंदी में हम पढ़े लिखे, हिंदी की हमारे पास डिग्री है, लेकिन उस भाषा का ज्ञान हमें नहीं है। ये यही तरीका लोग इस डिग्री का पता करते हैं। मैं मेरी बात को पहले रिकॉर्ड करता और उसके बाद में मेरी बातों को मैं सुनता कि इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है। आप अपनी बातों को पढ़ें, बड़ा कांच लगा दीजिए घर के सामने और खड़े रह करके बोलिए आराम से, कॉन्फिडेंस के साथ। अपनी बातें आपको बोलते हुए कैसी लग रही है, कॉन्फिडेंस लौट आएगा। भीड़ में आप खड़े हो तो आप लोगों के गोभी के खेत में खड़े हैं, जितने सिर ये गोभी के फूल है, और बीच में अपनी बात दे दनादन रखते जाओ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप यही समझो कि आप ही ज्ञानी हैं, बाकी वाले आप जैसे ही है, आपसे बड़े ज्ञानी नहीं है, तो आपके अंदर विश्वास आएगा, आप वो सीख सकते हैं। नहीं तो कर्ण स्कोर बराबर लंब स्कोर प्लस आधार स्कोर जिंदगी भर करते रहोगे, उससे बाहर कभी भी नहीं निकलोगे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में ही अटके रहेंगे। गाड़ी पीछे लेनी है, गाड़ी आगे लेनी है। गाड़ी का कांच जो है साइड मिरर अलग प्रकार का है और मोटरसाइकिल में देखने वाला अलग प्रकार का। आप बताओ साइड कांच, तो उत्तल और अवतल में यहीं आप लटके रहेंगे। हिंदी संस्कृत आप मांगते रहेंगे, कृषि मंडी में जाके सामान मांगेंगे, संस्कृत में कोई कुछ नहीं देगा। आपको जिंदगी के तजुर्बे सीखने पड़ेंगे, जिंदगी में धक्का खाना पड़ेगा, इसमें रीटेक का कोई मौका नहीं है। फोटो खींचते हैं, वो फोटोग्राफर 10 बार कहता है भाई साहब ओके ओके, सामने देखना, इस्माइल। अब वो थोबड़ा भगवान ने जैसा बनाया वैसी इस्माइल रहेगी। इतनी बार वो फोटोग्राफर आपसे रीटेक मांगता है। जिंदगी के अंदर कोई रीटेक नहीं है। जिंदगी के अंदर मौके कभी कभी आते हैं जिनको चूकना नहीं है। ये आपके पास मौका आया है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आपके गाड़ी कमाई माँ बाप ने आपको दी है, अच्छी स्कूलें मिली है, अच्छे गाइडेंस देने वाले मिले हैं, अच्छे मोटिवेशन देने वाले लोग मिले हैं, अच्छी फैकल्टी आपको मिली है, अच्छे साथी आपको मिले हैं। आपको इस मौके को नहीं चुकाना है, इसको भुनाना है। जिंदगी में कभी कभी मौके आते हैं जिनको भुनाना है, अच्छे अवसरों को। जिंदगी आपकी सुखी हो जाएगी। जब आप अलग हो जाओगे, लड़के हैं बने घरों बाहर काट दे, नर हो जाए भाई, उसके दिन आपके हाथ में केवल आपकी डिग्री होगी और कुछ नहीं होगा। डिग्री में बंटवारा नहीं होगा। आपका हुनर, आपकी स्किल, आपकी मेहनत, आपकी जो डिग्री है केवल आपकी है, भाई बहन में बंटन नहीं होगा। और जिंदगी भर आदमी ये तरीके से रहता है कि मेरे दुनिया खुश हो जाए, मेरा पड़ोसी खुश हो जाए, मेरे गुरुजन खुश हो जाए। इस खुश के अंदर आपको सबसे बढ़िया व्यवहार रखना पड़ेगा। अच्छा व्यवहार रखोगे, अच्छी मीठी मीठी बोली होगी। हाकड़ो हाडो काम काम करे, अब बाटो फेंको, और कोयल अगर बोले तो हा एक बार और बोल, कोयल की आवाज सुन करके। और काम काम करने वाले को आप, यानी कर्कश आवाज को आपके कान भी पसंद नहीं करते। और अच्छी मधुर संगीत आ रहा सुबह सुबह, पास में मंदिर है, घर में आवाज, छोटी आवाज, धीमी आवाज के अंदर कोई गाना चल रहा है, तो आपकी कानों को भी वो मधुर लगेगा। लेकिन वही अगर डीजे बज रहा है गली के अंदर, तो आपको ऐसा लगेगा बंद कर रहे, फूड कोई भटो ठोको ही रखे। आदमी को ऐसा है, झुंझलाहट आ जाएगी कि ये इतनी तेज आवाज में क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग उसे नहीं मान रहा है। इसलिए आप केवल बोलना सीख लो, मंच पे खड़ा रहना सीख लो, और अपनी आदतों में पोलाइटनेस ले आओ। यही सफलता का मंत्र है।
सफलता किसी दुकान पर नहीं मिल रही है, सफलता धक्के खाने से मिल रही है। आप सीखें एक दूसरे से, अपनी बहन से सीखें, अपने भाई से सीखें, अपने माँ बाप से सीखें। घर में जाकर परिस्थितियां देख लें, आपके सुंदर कपड़े हैं, आपकी ड्रेस बढ़िया है, माँ बाप से आपकी इच्छाएं जब भी पूछते हैं पेरेंट्स, तो आपको कहते हैं कि जा बेटा, हमारी परिस्थिति जो भी है, हमारे कपड़ा यही ठीक है, तेरे कौन से रेडीमेड कपड़े पहनने, बढ़िया ड्रेस लानी, तेरी पसंद क्या है। यानी आपको माँ बाप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। उनके चेहरे पर आपकी वजह से कभी भी दुख नहीं आना चाहिए, चिकन नहीं आनी चाहिए। उनके चेहरे आपको देखते ही खिलने चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से प्यार करने वाले आपके पेरेंट्स हैं। आप उनको खुशी दीजिए और खुशी की वजह ढूंढिए। वजह है आपकी मार्कशीट, वजह है आपका व्यवहार, वजह है आपका चरित्र, वजह है आपके दोस्त, आपका रहन सहन। यही वजह है। छोटी छोटी खुशियां जो है माँ बाप को दे सकती है। माँ बाप की खुशियों में आप झोली भर दीजिए, झोली, माँ बाप की खुशियों से झोली भर दीजिए। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां आएगी। यही सफलता का मूल मंत्र है। राम राम साहब।